अजीम गृहस्थ पेट्रोलियम एंड अजीम गृहस्थ ज्वेल्स के मालिक शहाबुद्दीन इंजीनियर सभी अहले वतन को पेश करते हैं नए साल की दिली मुबारकबाद। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ नगर पालिका हल्का के मुख्तलिफ वार्डों में नगर पालिका परिषद मऊ की जानिब से तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की तखमीना लागत से कराए गए तामीराती कामों का इफ्तिताह आज शहर चेयरमैन अरशद जमाल ने नकब कुसाई करते हुए किया। मज़कूरा तामीराती काम शहर के पठान टोला, औरंगाबाद डीहवा, मिर्ज़ाहदीपुरा, डोमनपुरा, मदनपुरा, गोलवा वगैरह वार्डों में मुकामी मेंबरान की मौजूदगी में, जिसमें बिलखुसूस अब्दुलसलाम शामियाना, मुनव्वर नेता, मोहम्मद कमाल, मोहम्मद इस्माइल, शफीकुर्रहमान पहलवान और फिरोज़ अहमद उर्फ शब्बू की मौजूदगी में शहर चेयरमैन अरशद जमाल ने नकब कुसाई करते हुए इफ्तिताह किया। इस दौरान अरशद जमाल ने बताया कि नाला, नाली, रोड पटरी और इंटरलॉकिंग का काम तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की तखमीना लागत से मुकम्मल हुआ है, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया है। इस दौरान मिर्ज़ाहदीपुरा के वार्ड मेंबर मोहम्मद कमाल, मोहम्मद इस्माइल और फिरोज़ अहमद शब्बू, शफीकुर्रहमान पहलवान वगैरह ने शहर चेयरमैन अरशद जमाल की गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, तो वहीं दूसरे जानिब डोमनपुरा गोलवा के वार्ड मेंबर फिरोज़ अहमद शब्बू ने अरशद जमाल की गुलपोशी करते हुए अरशद जमाल के हाथों से कबूतर और गुब्बारे फ़िज़ा में छुड़वाकर शानदार इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद लोगों के दरमियान मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं शहर चेयरमैन अरशद जमाल। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। दीवार पे नहीं, दीवार हटो, कबूतर है यार। चेयरमैन साहब, आज किस तरीके का ये इफ्तिताह रहा? आज कई स्थानों पे लोकार्पण था, जो काम हो गए हैं मुकम्मल। जैसे उधर पठान टोली में था, और फिर उसके बाद इधर मिर्ज़ाहदीपुरा चौक से लेके पूरा मदनपुरा तक जो रोड पटरी थी, तो रोड पटरी की मरम्मत की गई। इधर एक नाले का भी उद्घाटन किया जाना है। इधर फैज़ी रोड से जो मिर्ज़ाहदीपुरा चौक के आगे से थाने के पास से फैज़ी गेट तक आपने देखा होगा कि रोड पटरी बहुत ख़राब थी, जगह जगह नाले, तो उन सब का काम हुआ है। तो सब मिला जुला के 1 करोड़ से ऊपर का काम कार्यों का आज मैंने लोकार्पण किया है, और उसकी निरीक्षण भी किया है, देखभाल भी की है। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ जहाँ नगर पालिका की भूमि है, नगर पालिका की ये नलकूप है, तो ये पटरी बनाई गई है और यहाँ बिजली की बिल जमा होती है। और ये जगह जो है हम लोगों ने, नगर पालिका ने खुद दी, और उसमें निर्माण भी बिजली विभाग के लिए खुद ही कराया हम लोगों ने। और उसके पीछे इसलिए कि यहाँ के जो बुनकर तबके के लोग हैं या तमाम जो उपभोक्ता हैं, उनको जाना पड़ता था वहाँ बिल जमा कराने के लिए, तो दिक्कत होती थी। अभी मुझे बताया गया है कि यहाँ अभी जो पासबुक वाला पैसा है वो यहाँ जमा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी बातचीत कर ली गई है। उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पासबुक वालों का भी पैसा यहाँ जमा होने का सॉफ्टवेयर में व्यवस्था हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आजकल स्मार्ट मीटर लग रहा है जगह जगह, तो उसमें लोगों को गलतफहमी है कि जो अगर स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो बुनकरों को जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। एक तो ये कि स्मार्ट मीटर जहाँ भी लग रहे हैं तो पुराना वाले मीटर के साथ ही उसको अटैच कर रहे हैं, ताकि वो इसलिए अटैच कर रहे हैं कि ताकि आप देख सकें कि दोनों मिलान कर सकें कि इस मीटर में और उस मीटर में रीडिंग का कोई अंतर तो नहीं है। चाहें तो आप पुराना मीटर हटा के भी नया मीटर लगाएंगे, लेकिन नया मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरे हमारे शहर में चल रही है, तो वो चलेगी, लेकिन इससे बुनकरों को घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ तक की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपका प्रीपेड मीटर भी सिस्टम हो जाएगा तो भी बुनकरों को वही 400 रुपये ही जमा करना रहेगा। वो एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और अभी जब प्राइवेट में जाने की बात हो रही है, जब सब प्राइवेट में जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि फ्लैट रेट जो फिक्स हो गया 400 रुपया फीलूम,
वो कितना बड़ा काम हुआ है, कितनी बड़ी उससे सहूलत है। ओटीएस की जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ लोगों को तशवीश है कि ओटीएस स्कीम में बुनकर नहीं है, क्या इसमें वजाहत करेंगे क्या है? नहीं, ओटीएस स्कीम में बुनकर नहीं है का कोई मैटर नहीं है। बुनकरों पे का अगर बकाया कोई है आपका, अगर घर की बिजली का कनेक्शन है उसका बकाया है, जो चीज़ फ्लैट है तो उसमें ओटीएस कैसे लागू होगा। लेकिन जो चीज़ आपकी बिलिंग है, जैसे घर की बिजली की बिल है, किसी के बकाया है तो उसको ओटीएस का लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें तो क्या लाभ मिलेगा, आपका तो ऑलरेडी रेट फिक्स है, तो उसमें घटना बढ़ना तो है नहीं, तो वो जमा करें। ओटीएस पे ही तो बकाया ही नहीं लगाना चाहिए लोगों को। एक और मेम्बरान की तरफ से कई बार ये बातें आई कि नगर पालिका में मीटिंग कम हो रही है, क्या है वजह मीटिंग कम होने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ज़रूरत होती तब मीटिंग होती है, जब मेंबर लोग बता देते हैं कि मीटिंग होना चाहिए तो मीटिंग करा दी जाती है, या जब हमारे पास ज़रूरत होती है एजेंडों की तब मीटिंग करा दी जाती है। मीटिंग का तो कोई इशू नहीं है। पालिका की तरफ से शहर की तरक्की के मामले में लेके कोई खास प्लान? देखिए, शहर में तो इस वक्त इतना योजनाएं चल रही हैं, कम से कम 400 स्थानों पे तो इस वक्त काम चल रहा है, और 300 के आसपास का टेंडर एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर टेंडर होने जा रहा है, और लगातार टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो तमाम सड़कों को ठीक किया जा रहा है, सड़कों की पटरियों को ठीक किया जा रहा है। जो घाट, नदी के किनारे जितने घाट हैं वो सभी घाटों के लिए भी लगभग 14 करोड़ की लागत से उन सभी घाटों को भी दुरुस्त किया जाना है। तालाब पोखरे जितने हैं उनके सुंदरीकरण का काम चल रहा है। जल निकासी का कम से कम 50 जगह पे नाले कम से कम शहर में बनाए जा रहे हैं, और आगे अगले साल वाले में भी बहुत सारी शहर के अंदर योजनाएं हैं। जैसे एक 1200 सीट का ऑडिटोरियम बनाने की योजना है, एक शहर के अंदर आपके एक आवास विभाग के ज़रिए बनाया जा रहा है, सर्किट हाउस बनाए जाने की 16 सूट की योजना चल रही है। तो काम तो हमारे शहर के अंदर अलग अलग विभागों के ज़रिए या नगर पालिका के ज़रिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अब माननीय नगर विकास मंत्री जी यहीं के हैं, तो उसका लाभ हम लोगों को ये मिल रहा है कि जिन योजनाओं को भी हम लोग चाहते हैं उन तक पहुंचाते हैं या प्रोजेक्ट पहुंचाते हैं, तो वो योजनाएं तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। अभी आपके लिए खुशी की बात है कि मऊ में, कोपागंज और मऊ के बीच में आवास विकास विभाग ने आवासीय कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया है, जिसको सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। 3,500 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ ज़मीनें आवंटित होंगी, 900 बीघे, और उसमें हॉस्पिटल से लेके विद्यालय और पार्क और खेलकूद का मैदान, उसके अलावा जगह जगह लोगों की आवासीय कॉलोनी के लिए, फ्लैट के लिए ज़मीनें भी आवंटित होंगी, और ज़रूरत पड़ने पर उसमें आवास विकास भवन भी बनाकर कम रेट पे देगा। तो उसमें जिन लोगों को सस्ते रेट में ज़मीनें, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको 2.5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री आवास के लिए मिलता है वो भी उसमें समायोजित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी योजना है, मऊ के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने वाली है, जिसमें सभी लोगों के लिए बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।